नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे नास्तिक के बारे में बताएंगे जिसने लड्डू गोपाल को गाड़ी से फेंका। एक नास्तिक ने लड्डू गोपाल को गाड़ी से फेंका। जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सब यह तो जानते हैं कि चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति फैल रही है। हर घर में उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की सेवा पूरी विधि और नियमों के साथ हो रही है। हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल हर घर में विराजमान हैं और अपने भक्तों पर पूरा स्नेह बरसा रहे हैं। वह अलग अलग लीलाएं करके भक्तों के मन को मोह रहे हैं और उनके दिलों में अपने लिए श्रद्धा भक्ति बढ़ा रहे हैं। जो कोई भी सच्चे हृदय से बाल गोपाल की सेवा करता है उस पर उनकी असीम कृपा अवश्य बरसती है। भगवान श्री कृष्ण को मनाने वाले लोग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, उनकी लीलाओं पर और उनके होने पर विश्वास नहीं करते। ऐसे लोग कभी कभी अपनी इस धारणा के कारण कि यह कोई भगवान नहीं सिर्फ एक मूर्ति है, उनके साथ इतना बड़ा अपराध कर देते हैं, उनके साथ इतना बड़ा अनर्थ कर देते हैं जो एक भक्त के मन को तोड़कर रख देता है। एक सच्चा भक्त अपने भगवान के साथ इतना बुरा दुर्व्यवहार देखकर तड़प उठता है और उनसे प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस अनर्थ को करने वाले को बुद्धि प्रदान करें। आज की यह कहानी एक ऐसे भक्त की है जिनका बाल गोपाल जी पर अटूट विश्वास और श्रद्धा थी। साथ ही वह कभी भी उस दिन को नहीं भूल पाती जिस दिन यह घटना उनके जीवन में हुई। आइए सुनते हैं आज की यह सत्य घटना। यह घटना देहरादून में रहने वाली संस्था की है, संध्या जी है। संध्या जी वैसे तो यूपी के कानपुर की रहने वाली हैं, लेकिन देहरादून में उनके हस्बैंड जॉब करते हैं। शादी के बाद वह अपने हस्बैंड के साथ देहरादून ही आ गई। उनके हस्बैंड सुबह जॉब पर चले जाते हैं और वह पूरा दिन घर में अकेली रहती थी। उनके पड़ोस में एक आंटी रहती है। जब एक दिन संध्या जी बालकनी में कपड़े सुखा रही थी तो उनकी नज़र सामने की बालकनी में बैठी आंटी पर पड़ती है। उनके हाथों में छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल थे जिनसे वह लाड लड़ा रही थी और बड़े ही स्नेह से उनके साथ बातें कर रही थी। उन्हें देखकर संध्या जी को बहुत अच्छा लग रहा था। वह लगातार आंटी के हाथों में लिए हुए बाल गोपाल को निहार रही थी। तभी आंटी की नज़र उनके ऊपर पड़ती है और वह उन्हें देखकर कहती है, क्यों बेटा, क्या देख रही हो? इनको देख रही हो? मेरे गोपाल जी हैं ये, इतने प्यारे कि कोई इनकी छवि देख ले तो इनसे नज़र नहीं हटती। आंटी का स्वभाव इतना अच्छा था कि धीरे धीरे उनकी दोस्ती आंटी के साथ हो जाती है। जब आंटी लड्डू गोपाल को लेकर कभी कभी उनके घर भी आती थी, वह अक्सर संध्या जी को लड्डू गोपाल की लीलाएं सुनाती, जिसे सुनकर संध्या जी के मन में लड्डू गोपाल के लिए भक्ति बढ़ने लगी। वह भी लड्डू गोपाल जी से प्रेम करने लगी। एक दिन उन्होंने आंटी से लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी बातें की कि कैसे इनकी सेवा की जाती है, इनको क्या भोग लगाना चाहिए, सब कुछ आंटी ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया। आंटी बिल्कुल अकेली रहती थी। उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड आर्मी ऑफिसर थे और उनकी डेथ हो चुकी थी। आर्मी में वह एक अच्छी पोस्ट पर थे। आंटी की एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी, जो अब कोलकाता में रहती थी। अब जब भी कभी आंटी को बाहर जाना होता था या फिर उनकी तबीयत खराब होती थी तो बाल गोपाल की सेवा संध्या जी ही करती थी। अब पूरी तरह से उन्हें बाल गोपाल की सेवा करना आ गया था और आंटी भी हमेशा कहती थी, चलो मेरे बाद मुझे मेरे ठाकुर जी की सेवा करने वाला मिल गया। ऐसे ही समय बीतता गया। उनकी शादी को 1 साल होने को आया था।
लेकिन अभी तक उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन अचानक से आंटी की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने संध्या जी को कॉल किया तो वह अपने हस्बैंड के साथ उनके घर गई। रात काफ़ी हो चुकी थी और आंटी की हालत भी ठीक नहीं थी। उन्होंने संध्या जी का हाथ पकड़कर कहा कि मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का ख्याल रखना। ठाकुर जी ने अपनी सेवा के लिए तुम्हें चुना है। तब संध्या जी ने उनसे कहा, लेकिन आपकी तो एक बेटी भी है आंटी। अगर उन्होंने बाल गोपाल मुझे देने से मना कर दिया? तब आंटी कहती है, मेरी बेटी कोलकाता में रहती है और वह जॉब करती है, वह इनकी सेवा नहीं करेगी। यह कहकर आंटी रोने लगती है और लड्डू को गोपाल को संध्या जी को गोद में दे देती है। संध्या जी को आंटी की बहुत चिंता हो रही थी। उनकी आंखों से आंसू नहीं छूट रहे थे। संध्या जी उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है और एडमिट कराकर उनकी बेटी को खबर पहुंचाती है। लेकिन विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। 3 दिन एडमिट रहने के बाद आंटी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। उनकी बेटी भी कोलकाता से आ चुकी थी। आंटी के सभी रिश्तेदार आए थे। उनका पूरी विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनका अंतिम संस्कार उनकी बेटी ने ही किया था, क्योंकि आंटी का कोई बेटा नहीं था। इस बीच लड्डू गोपाल की सेवा संध्या जी ही कर रही थी। 13 दिन के बाद आंटी की 13वीं कर दी गई। अब उनकी बेटी को वापस कोलकाता जाना था। 13वीं के अगले दिन वह अचानक से संध्या जी के घर आती है और उनसे कहती है कि मेरी मम्मी के लड्डू गोपाल आपके पास हैं, वह मुझे चाहिए, वह उनकी आखिरी निशानी है, वह मुझे वापस दीजिए। तभी संध्या जी उनसे कहती है, दीदी यह कोई चीज़ नहीं है, यह कोई निशानी नहीं, बल्कि ठाकुर जी का विग्रह है। आंटी ने इनकी सेवा की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। यह सुनकर वह एकदम से गुस्सा हो जाती है और तेज़ तेज़ आवाज़ में बोलने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर संध्या जी के हस्बैंड रूम से बाहर आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि तुम ऐसे किसी की अमानत नहीं ले सकती। यह लड्डू गोपाल इनकी मम्मी जी के हैं और अगर यह उन्हें ले जाना चाहती है तो इन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अपने पति की बातें सुनकर संध्या जी को दुख हो रहा था, लेकिन वह उन्हें मना भी नहीं कर सकती थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि आंटी ने वह लड्डू गोपाल संध्या जी की गोद में दिए थे। ऊपर से इतने दिनों से वह उनकी सेवा कर रही थी, तो वह उनमें अपने बच्चे की छवि देखने लगी थी। संध्या जी को उनसे इतना प्रेम हो गया था कि जब भी वह दीदी उन लड्डू गोपाल को उनके घर से ले जाने की बात कर रही थी तो उनकी रूह कांप रही थी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। उन्होंने उन्हें लड्डू गोपाल दे दिए। जब वह लड्डू गोपाल को ले जाने लगी, उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कोई उनका बच्चा उनसे छीन कर ले जा रहा है। वह बाल गोपाल को उनके घर से लेकर कोलकाता के लिए निकल जाती है। जाते जाते संध्या जी उनसे उनका नंबर लेती है और कहती है, दीदी अगर आपका मन करे तो कभी कभी बाल गोपाल के दर्शन मुझे वीडियो कॉल से करा देना। उनके जाने के बाद उन्हें अपना घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा था। उनकी दृष्टि हर कोने में लड्डू गोपाल को ढूंढ रही थी। वह उनकी छवि को अपने दिल और दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। ना ही उनका कुछ खाने का मन हो रहा था और ना ही उन्हें कुछ अच्छा लग रहा था। वह सोच रही थी कि पता नहीं मेरे प्यारे लड्डू गोपाल ने कुछ खाया होगा या नहीं। यह चिंता उन्हें सता रही थी। इसी तरह 3-4 दिन बीत चुके थे। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। 3 दिन होने के बाद जब वह सो रही थी तो एक दिल दहलाने वाली घटना उनके साथ होती है। सपने में उन्हें एक छोटा सा बच्चा सड़क के किनारे खड़ा हुआ और रोते हुए दिखाई देता है। उसके शरीर पर चोट के निशान लगे थे और खून निकल रहा था। वह उनसे कह रहा था कि मैया, ओ मैया, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे भूख लग रही है, मुझे यहाँ से लेकर जा मैया, यहाँ बहुत अंधेरा है। ऐसा कहकर वह बच्चा उनका हाथ बार बार पकड़ रहा था।
वह एकदम से उठकर बैठ जाती है और उनका पूरा शरीर पसीना पसीना हो रहा था। आंखों से खुद ब खुद आंसू निकल रहे थे। उन्हें घबराया हुआ देखकर उनके हस्बैंड ने उन्हें पानी पिलाया। संध्या जी ने अपना सपना उन्हें बताया तो उनके हस्बैंड ने कहा, दिन भर थकान के कारण ऐसे सपने आते हैं। अब वह फिर से सोने की कोशिश करती है तो उन्हें उस रात नींद नहीं आती। सुबह होते ही वह सोचती है, पता नहीं वह बच्चा कौन था और वह क्यों रो रहा था। तभी संध्या जी को लड्डू गोपाल की याद आती है और वह सोचती है कि चलो एक बार बाल गोपाल के दर्शन कर लेती हूँ। तभी वह आंटी की बेटी, जिसका नंबर उन्होंने लिया था, उनका नाम रेखा था, वह रेखा को कॉल लगाती है और उनसे कहती है, दीदी मुझे लड्डू गोपाल के दर्शन करा दीजिए। तभी वह एकदम से चुप हो जाती है और काम का बहाना बनाकर उनका कॉल काट देती है। संध्या जी को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वह सोचती है शायद कोई काम होगा, इसलिए फ़ोन काट दिया। दूसरे दिन रात को फिर से वही बच्चा उन्हें सपने में दिखाई देता है। वह फटे हुए वस्त्र पहने था, भूखा प्यासा था और शरीर पर चोट के निशान थे। इस बार उन्होंने सपने में देखा कि वह झाड़ियों के पास एक रोड पर खड़ा है। वह बच्चा रो रहा है और जहाँ पर वह बच्चा खड़ा है पास में ही वहाँ एक पर थोड़ी दूर रेलवे स्टेशन था, जिस पर साफ साफ शब्दों में लिखा था, देहरादून रेलवे स्टेशन। तभी फिर से उनकी आंख खुल जाती है और वह अपने पति को जगाकर कहती है, मुझे आज फिर से वही बच्चा दिखाई दिया, ज़रूर कोई मुसीबत में है। अब की बार तो मुझे जगह का भी पता चल गया है, देहरादून रेलवे स्टेशन के पास वह बच्चा मुझे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वह अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करती है और हाथ जोड़ती है कि प्लीज़ मुझे एक बार वहाँ पर जाकर देखने दो, मुझे लेकर चलो, मैं देखना चाहती हूँ, मुझे बार बार वह जगह और वह बच्चा क्यों दिखाई दे रहा है। बच्चे की स्थिति इतनी दयनीय थी कि मैं बता नहीं सकती। वह बच्चा मदद के लिए मुझे पुकार रहा था। संध्या जी की बात सुनकर उनके हस्बैंड कहते हैं, ठीक है, अब सुबह ही रेलवे स्टेशन जाएंगे, क्या पता उसके बाद तुम्हें यह सपना आना बंद हो जाए। संध्या जी की हालत देखकर वह उन्हें जाने के लिए मना नहीं करते। सुबह होते ही वह स्टेशन के लिए निकलते हैं। वह दोनों बाइक पर थे तो स्टेशन से पहले वह जगह आते ही वह पहचान लेती है। तब वह अपने पति से कहती है, रुको रुको, यह वही जगह है जो मुझे बार बार दिखाई दे रही है। लेकिन वहाँ बाइक रुकते ही उस जगह पर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी, आसपास कुछ नहीं था। वह रोड स्टेशन की तरफ जा रहा था। वह सोचती है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं शायद मेरा वहम ही होगा। तभी उनके पति उनसे कहते हैं, चलो जल्दी बाइक पर बैठो, हमें देर हो रही है। जैसे ही वह बाइक पर बैठ की तरफ मुंह करके बैठने लगती है तो उनकी साड़ी झाड़ी में अटक जाती है। जैसे ही संध्या जी के पति साड़ी को झाड़ी से निकालने के लिए झुकते हैं तो वह बड़े ही आश्चर्य के साथ कहते हैं, संध्या यह देखो। वह भी जब झाड़ियों की तरफ देखती है तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वह वहाँ उनके छोटे से लड्डू गोपाल पड़े थे और यह वही बाल गोपाल थे जो आंटी ने उन्हें उनकी गोद में दिए थे। वह उनकी छवि को अच्छी तरह पहचानती थी। उनकी जो पोशाक थी वह उसे भी पहचानती थी। वह झाड़ियों को हटाकर लड्डू गोपाल को उठाकर अपने सीने से लगाकर रोने लगती है। उनकी पोशाक पूरी तरह फटी हुई थी तो वह अपनी साड़ी में से कुछ कपड़ा उन पर लपेट कर लेती है। घर आकर वह बार बार रो रही थी और सोच रही थी कि वह वहाँ कैसे पहुँचे। इन्हें तो आंटी की बेटी अपने साथ लेकर गई थी। वह उन्हें नहलाकर नई पोशाक पहनाकर चंदन का लेप लगाकर भोग लगाती है और उन्हें अपनी गोद में ही रखती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि आप इस नंबर पर कॉल करके उनसे पूछिए कि लड्डू गोपाल कहाँ हैं। तभी वह आंटी की बेटी को कॉल लगाते हैं तो वह उन्हें जो बात बताती है उसे सुनकर संध्या जी को बहुत गुस्सा आता है।
वह कहती है, जब हम स्टेशन की तरफ जा रहे थे, मेरी बेटी जो 7 साल की थी उसके हाथों में लड्डू गोपाल थे, लेकिन जब हम स्टेशन पर पहुँचे तो लड्डू गोपाल उसके हाथों में नहीं थे। मैंने उससे पूछा कि बेटा, जो तुम्हारे हाथ में मूर्ति थी वह कहाँ गई? तो वह कुछ भी उत्तर नहीं दे रही थी। ऊपर से हमारी ट्रेन आ चुकी थी, हम कोलकाता आने के लिए लेट हो रहे थे। वह बड़े ही सामान्य तरह से कह देती है कि वह बार बार गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रही थी, शायद उसने उस मूर्ति को कहीं गिरा दिया। यह सुनकर संध्या जी को बड़ा गुस्सा आता है और हैरानी भी होती है कि यह मुझसे बाल गोपाल अपनी मम्मी की आखिरी निशानी कहकर लेकर गई थी और उनके साथ इसने बड़ी लापरवाही की, जिसका इसे ज़रा भी अफसोस नहीं हो रहा है। अपनी बात बताकर आंटी की बेटी कॉल कट कर देती है। संध्या जी को बड़ा दुख हो रहा था कि उनके लड्डू गोपाल को कितना कष्ट सहना पड़ा होगा, वह कितने कष्ट में होंगे और ना जाने कब से भूखे प्यासे उन्हें पुकार रहे थे, लेकिन वह समझ ही नहीं पा रही थी। देखा भक्तों, एक तरफ तो लड्डू गोपाल से प्रेम करने वाली संध्या जी, उनकी भक्त, और दूसरी ओर आंटी की बेटी रेखा जी, जिन्हें लड्डू गोपाल पर भरोसा ही नहीं था, जो उन्हें सिर्फ एक मूर्ति मानती थी। लेकिन बाल गोपाल ने अपने भक्त को अपने होने का एहसास कराया, अपनी मौजूदगी का एहसास कराया, उन्हें सपने में बताया कि वह कहाँ पर है और वह उसी घर में वापस आए जहाँ पर उन्हें सेवा लेनी थी। अब संध्या जी को खुशी इस बात की हो रही थी कि उनके लड्डू गोपाल उनके पास सुरक्षित हैं। वह पूरे मन से और पूरी लगन से बाल गोपाल की सेवा करती है और बाल गोपाल की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से संध्या जी को 2 बेटों की प्राप्ति हुई। जो भक्त अपने लड्डू गोपाल पर भरोसा करते हैं, उन पर बाल गोपाल अपनी कृपा दृष्टि अवश्य बरसाते हैं। भक्तों, आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। बोलिए लड्डू गोपाल की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।